देश में राजनीतिक लाभ पाने को आतुर राजनीतिक पार्टियों ने पूरी व्यवस्थाओं को बदल कर रख दिया है। आज माहौल ये है कि जिसको जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिल ही नहीं पा रहा। नतीजतन आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकार भी छीने जा रहे हैं। आज केरल और बंगाल जैसे राज्यों में राजनीतिक लाभ पाने के लिए वामपंथी और राम विरोधी सरकारों ने ओबीसी कोटे के आरक्षण को भी मुस्लिम और ईसाइयों में बांट दिया है, जिससे इन राज्यों में आरक्षण के आधार पर सभी तरह के सरकारी पदों पर धीरे धीरे मुस्लिमों और ईसाइयों का कब्जा होता जा रहा है। अब इनकी नजरें SC/ST कोटे पर जा टिकी हुई हैं। केरल की वामपंथी सरकार SC/ST और OBC कोटे के आरक्षण में से मुस्लिमों को 80 और ईसाइयों को 20% स्कॉलरशिप आरक्षण देना चाहती है। केरल में ऐसा हो भी रहा है। यहाँ पिछले दिनों हाई कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ एक ऐसी ही शिकायत की गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार भी लगाई थी। बावजूद इसके केरल में सरकार अपनी ही मनमानी कर रही है। उधर बंगाल सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में आरक्षण का लाभ करीब 2,47,00,000 मुस्लिमों को मिल रहा है। यह आंकड़ा राज्य की कुल मुस्लिम आबादी का 95% है। यहां मुसलमानों के करीब 113 समुदायों को OBC कैटेगरी में शामिल किया जा चुका है, जबकि बंगाल सरकार में 17% नौकरियां OBC कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। इस समय बंगाल सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस में भर्ती हुए लोगों की मेरिट लिस्ट जारी हुई। इस मेरिट लिस्ट के कैटेगरी A में भर्ती हुए जिन 50 लोगों के नाम नजर आ रहे हैं वो सभी मुस्लिम समुदाय के ही हैं। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी तभी से लग रहे हैं जब वो साल 2011 में सत्ता में आई थीं और उन्होंने इमामों को 2500 रुपए प्रति माह भत्ता देने का ऐलान किया था। इससे पहले बंगाल में सरकारी प्राइमरी टीचरों की भर्ती में करीब 7,480 कैंडिडेट OBC कैटेगरी के तहत चुने जा चुके हैं। बंगाल हो चाहे केरल, यहाँ स्कूल, मेडिकल, पुलिस जैसे जरूरी नौकरियों पर मुस्लिमों का कब्जा हो रहा है। रही सही कसर राजस्थान की गहलोत सरकार, पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पूरी कर रही है। इतना ही नहीं, राजनीतिक लाभ वाले इस षड्यंत्रकारी आरक्षण में उत्तर प्रदेश की समाजवादी और बिहार की RJD जैसी पार्टियां भी शामिल हैं। अगर सत्ता के लालच और तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदू जातियों के आरक्षण में इसी तरह से सेंध लगती रही तो आने वाले दिनों में जाति के आधार पर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर वंचित वर्ग की नौकरियों पर वह समुदाय काबिज दिखेंगे जिनके अपने मजहब में जाति व्यवस्था है ही नहीं। तब होगा यह कि सामान्य वर्ग आरक्षण को कोसेगा, दलित नौकरियों के लिए झगड़ेंगे और भीम का कोटा मिशनरी और मीम हजम कर चुके होंगे।